मुखर संवाद की ओर से आप सभी दर्शकों और पाठकों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। 2024 आपके जीवन में सुख, समृद्धि और नई ऊंचाइयों को लेकर आए। झारखंड आंदोलन के प्रेरणा रहे न्यायाधीश एलपीएन सहदेव को उनके जयंती के मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने श्रद्धांजलि देते हुए झारखंड का महान सपूत बताया है। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा है कि झारखंडियों के साथ जुड़े रहे न्यायाधीश एलपीएन सहदेव की झारखंड के लिए प्रेरणा के स्रोत बने रहे। आरसू के अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो और सांसद संजय सेठ ने भी उनके योगदान को झारखंड के लिए अहम बताया है। सहदेव जी झारखंड के लिए लड़े, झारखंड के लिए जिए और झारखंड की जनता सदैव उनका ऋणी बना रहेगी। क्योंकि महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए भी झारखंड को उन्होंने कभी नहीं भूला और अपने स्तर से उन्होंने लगातार अलग झारखंड राज्य बने, उसके लिए उन्होंने लगातार प्रयास करते रहे। खास करके जो महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हुए लोग बहुत कम होते हैं, फिर समाज के साथ जोड़ करके और फिर लोग आंदोलन करें या आंदोलन में लोग साथ दें, सहयोग। देखो, जब लोग संवैधानिक पदों में जाते हैं, बड़े ओहदे में रहते हैं, उसके बाद कॉमन जो बड़ी लड़ाइयाँ होती है उसके ऊपर फोकस नहीं कर पाते हैं। लेकिन इन्होंने राज्य की आवश्यकता को बड़ा बना दिया, खुद और खुद के पद से बड़ा बनाए राज्य की जरूरतों को, और उसी जरूरत को इन्होंने फोकस किया जो निश्चित रूप से प्रेरित कर। झारखंड आंदोलन का जब भी चर्चा होगा, हमारे सहदेव जी का नाम कभी भुलाया नहीं जा सकता है। झारखंड आंदोलन को गति देने में जो बौद्धिक रूप से जो प्रमुख लोग खड़े हुए उनमें से ये आगे थे सबसे, और इन्होंने इनके आने से एक बौद्धिक रूप से जो तैयारी हमारी थी, अलग राज्य का जो संघर्ष था उसको बल मिला है। और ये विभाग थे, अपनी बातों को विभाग रखते थे, संवैधानिक पदों में रहे हैं, बावजूद राज्य के लोगों के प्रति इनकी संवेदना इनके शब्दों में प्रतिलक्षित होती थी और इन्होंने प्रेरित किया पूरे आंदोलन को। मैं इनको आज आभार व्यक्त करता हूँ। हमको पूरी तरह मेरे मानसिक पटल पे सब कुछ याद है, कैसे उन्होंने अलग राज्य के लिए एक बिगुल फूका, अलग राज्य के समर्थन में आ गया है। और उनकी सोच थी कि झारखंड अलग राज्य बने, अलग राज्य बनकर यह राज्य सर्वोच्च भारत के उस श्रेणी में आए जहां रोजगार हो, जहां नौजवान आगे आए। आज झारखंड 23 साल का हो गया है, किंतु जस्टिस एलपीएन सहदेव की सोच आधी पूरी हुई है, अलग राज्य बना है, लेकिन उनकी सोच थी नौजवान आगे आए, रोजगार बढ़े और झारखंड सर्वोच्च राज्य में आए। तो आज इस मौके पर, पुण्यतिथि पर आज पुष्पांजलि अर्पित करके ये हम सबको होमवर्क है कि आने वाले दिनों में झारखंड को और आगे बढ़ाकर एक ऐसे राज्य के रूप में देखा जाए जहां रोजगार हो, जहां हरियाली हो और यह राज्य आगे बढ़े। देखिए, उस जमाने हम लोग जज साहब का नाम नहीं लेते थे, जज साहब कहते थे खाली। जज साहब का मतलब समझ लीजिए, यही जज साहब, दूसरे जज साहब नहीं होते थे हम लोगों के लिए। झारखंडियों के नौकरी में थे तो भी चिंता झारखंड के लोगों की उनकी होती थी। अपना कर्तव्य निभाते थे एक जज के रूप में, लेकिन चिंतित रहते थे। चिंता होती थी झारखंड के मूलवासी आदिवासियों की, और बराबर सोच रहती थी कि कैसे शोषण से मुक्त हो झारखंड, यहाँ के लोग खुशी से रहें, यहाँ समृद्धि का उपयोग करें, ये लगे रहते थे। और रिटायरमेंट के बाद तो पूरी तरह से लगे। मैं भी इनके साथ रहा सोच में, मेरी भी सोच वही रही, नौकरी में रहते हुए अपना कर्तव्य निभाते थे। लॉ एंड ऑर्डर, क्राइम ये सब देखते थे, लेकिन सोच रहती थी भाई यहाँ के हैं हम, यहाँ के लिए लोग लड़ रहे हैं, उनको किसी तरह से उन पर कोई शोषण नहीं हो, उन पर कोई दमनकारी पुलिस द्वारा है या दमनकारी कार्रवाई नहीं हो। तो लगे रहते थे हम लोग। अच्छा हुआ झारखंड अलग हो गया, जज साहब नहीं रहे, अभी मैं हूँ, तो सोच अभी भी वही है। झारखंड वासी सभी के लिए, झारखंड वासियों मतलब मूलवासी, आदिवासी, अन्य
कोई भेदभाव नहीं करते। मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।